हेलो एवरीबॉडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फनेशिया एंटरटेनमेंट में। आज हमारे साथ एक जाने माने हस्ती है, वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी। नाम है कीकू शारदा और इट हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर राइड विद हिम बिकॉज अभी सोलो आए हुए हैं यूएस टूर पे। ऑलरेडी 2 जगहों पर उनकी परफॉर्मेंस हो चुकी है। कल हमें सौभाग्य मिला उनको देखने का here in Dallas. Oh my God, it was a roller coaster ride. एक होता है हम टीवी सेट्स पे उन्हें देखते हैं, एक है जो वो हमारे बीच होते हैं। The way he connects with us, the audience, is hilarious. ऐसा लगा उन्हें मैं बचपन से जानती हूँ, उन्हीं के इर्द गिर्द हमेशा रही हूँ। That's the connectivity that he has. A very warm welcome to you, Kiku ji, from Panisha Entertainment, from Vaishali Thakkar, our CEO, and me, RJ Navneeta. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। Thank you so much. And it was a pleasure performing in front of the audience of Dallas yesterday. मुझे बड़ा मज़ा आया और आप मेरे को मैं देख रहा था, आप काफ़ी सामने ही बैठे थे मेरे और काफ़ी हंस रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और जब बाकी की भी ऑडियंस, तो मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब एक ऑडियंस रिस्पॉन्स देती है, जोक्स को समझती है, वक्त देती है, और तो ऑडियंस के रिस्पॉन्स की वजह से ही हम अपना काम और बेहतर कर पाते हैं। तो कल मेरी एक बहुत ही प्यारी ऑडियंस थी यहाँ पर, जिनकी वजह से आई थिंक हमारा शो और बेहतर हो गया। So lovely. Dallas is like that. We love our stars and कीकू जी को कौन नहीं पसंद करता। यहाँ पर वो आ चुके हैं एंड कंग्रेचुलेशंस, आप नेटफ्लिक्स में आ गए कीकू जी। मतलब यू मेक अस प्राउड कि आप नेटफ्लिक्स में हैं। आप लोग जो वो तकिए को संभाल के रखते हैं ना एंड को दिखाने के लिए। बट टेल मी, ये आपका जो सफ़र रहा है, द जर्नी into the world of entertainment and into comedy, take us through that. Well, the journey has been long. I've been around doing television in India for 21 years now. 2003 में मेरा पहला टीवी शो आया था और तब से लेके अब तक लंबा सफ़र रहा है। कपिल के साथ मुझे 11 साल हो गए हैं। तो स्पेसिफिकली इस जर्नी की अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली आई हैव डन पॉपुलर शोज बिफोर दैट कॉल्ड हातिम, FIR, Akbar Birbal, but the journey with Kapil has been, I mean, it's changed things for me. क्यों एज अ कलाकार ऑब्वियसली अब उस काम को भी सराहा गया था, सब जानते थे, लेकिन कपिल के साथ एक अलग लेवल है चीज़ों का। एक तो लाइव ऑडियंस जो सामने बैठती है, मतलब बाकी चीज़ें तो हम सिटकॉम कर रहे हैं तो हम कैमरे के लिए काम करते हैं, कैमरा होता है सामने, यहाँ पर एक लाइव ऑडियंस होती है तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दीज पीपल सिटिंग इन राइट ऑफ फ्रंट ऑफ यू, या आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और वो कितना आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो द जर्नी हैज़ बीन गुड एंड कपिल के शो में, कपिल के साथ 11 सालों में मल्टीपल कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं, मेल फीमेल ये वो, मतलब सब कर चुका हूँ मैं। तो अपनी तरफ से मेरे अंदर जितना है, और कभी कभी ना अपने आप को भी डिस्कवर करते हैं, हमें लगता है कि भाई मेरे अंदर इतना ही था, फिर उसके बाद आप एक नई चीज़ करते हैं और लगता है ओह मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इट्स एन यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ एवरी डे, बिकॉज फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया नया ऑफर करते रहें। सो इट्स बीन अ लवली जर्नी एंड आई मीन व्हेन यू आर लाफिंग थ्रू योर जर्नी, और बेहतर क्या हो सकता है। Awesome, yeah, and making us laugh as well. तो ये जो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स, व्हाट इज़ योर फेवरेट? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। और जब आप इतने अटैच हो जाते हैं हम ऑडियंस कोई कैरेक्टर से, तो ऐसा होता है कि आप लेट गो नहीं कर सकते, आपको नहीं करना है फिर भी करे जा रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से वही है कि मैं अपने लाइव शोज़ में ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स करता हूँ, जो मैंने कल भी किए यहाँ पर शो में, वो कैरेक्टर्स हैं जिनसे मैं सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो एक पलक नाम का कैरेक्टर है लड़की का, एक बच्चा यादव है जो दूध वाला है, जो छोटी वाला है, और एंड देन द सनी देओल ऑफ कोर्स, 2.5 किलो का हाथ। 2.5 किलो का हाथ। So this is what people have been connecting with, and apart from that, even I love these characters. I've played multiple characters. There are a lot of other characters that I also love. I've played one वकील called दामोदर जेठमलानी, लॉयर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक फॉरेनर है, बच्चा यादव का भाई है, अच्छा यादव, जो बड़े एक्सेंट में बात करता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। काटता है फोन। हाँ जी, फोन काटता है वो। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तो मुझे समझ में आता है कि हमारे पास लिमिटेड वक्त है, हम कितने कैरेक्टर्स बदल सकते हैं। तो द फेवरेट्स ऑब्वियसली हैव बीन दीज, बच्चा यादव, पलक, जो मैं अपने लाइव शोज में करता हूँ। बट एवरी टाइम यू डू अ न्यू कैरेक्टर, लाइक
अगर आपने देखा होगा कि वो डोनाल्ड ट्रम्प किम जोंग का भी हमने एक स्पूफ जैसा किया था जो नेटफ्लिक्स पे Cute. किया, और वही मैंने अपने आप को आईने में देखा है और मैंने लगा ओ मैन ये तो एकदम वही लग रहा है। तो मतलब कभी कभार हमें ही नहीं पता होता कि हम कैसे दिख सकते हैं और क्या हो सकता है, तो अपने आप को देख के कभी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील दैट यू गेट इनटू द कैरेक्टर वंस यू गॉट इनटू द गेटअप। मतलब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बच्चा यादव के गेटअप में आ जाऊँ, मैं इस तरह बात ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे उसी लैंग्वेज और उसी एक्सेंट में और उसी तरीके से मेरी बातें निकलेगी। आपकी Interesting. सोच, आपका अंदाज, आपका चलने का अंदाज, आपका बात करने का अंदाज सारा बदल जाता है। तो एक बार मैं आईने में अपने आप को देख लेता हूँ कि भाई ये बंदा है, तो आपका पूरा का पूरा डिमीनियर चेंजेस। सो या Super. That's so much fun also, right? तो ये जो आप कैरेक्टर्स निभाते हैं, कितना स्क्रिप्टेड होता है, कितना इम्प्रोवाइजेशन होता है, और उसका बैलेंस आप कैसे रखते हो? और स्पेशली जब लाइव ऑडियंस होती है तब उस समय यू नो द वे दे आर रिएक्टिंग, हाउ डू यू बैलेंस दैट आउट? तो देखिए इम्प्रोवाइजेशन तो बहुत होता है, बट हैविंग सेड दैट a lot of credit has to be given to the writers of our show. हमारे we have a bunch of writers, we have about 8-10 writers, and they kind of we jam with them. हम जाते हैं ऑफिस में बैठते हैं और हम एक जैमिंग सेशन होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इस कैरेक्टर को लेके और ये सेलिब्रिटी आए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दे आर क्रेजी राइटर्स, उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती है, कभी कभी हमको सुन के भी अजीब लगता है कि भाई तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता कैसे है। तो बट इम्प्रोवाइजेशंस ऑब्वियसली हैपन, समटाइम्स आपने देखा होगा हम शो करते करते बीच में बाहर निकल जाते हैं, हम कुछ अलग ही बातें करने लगते हैं। वी कांट कंट्रोल आवर ओन लाफ्टर बिकॉज वी गॉन आउट एंड डूइंग समथिंग रैंडम व्हिच वी डिडंट रियली प्लान टू डू। तो वो सब भी होता है। सो इट्स मोर अबाउट द फन ऑफ दैट स्टेज। कभी कभी ये लगता है कि वो जो है ना, जो मैजिक होता है वो स्टेज पे ही होता है, वो स्टेज का कुछ जादू है। हम चढ़ते हैं उस स्टेज के ऊपर, हम जो प्लान करके सोच के जाते हैं उस प्लानिंग से कहीं ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, और कैसे होता है गॉड अलोन नोज, but it's the magic of stage, it's magic of that audience, it's the magic of the chemistry between these actors which has been built over the years. So yeah, I mean it's a beautiful magic, and yeah, just grateful to God that it's happened. On the sets of the Kapil Sharma show, do you have any fun incidents or something which is इतना memorable कि हमेशा जब आप लोग मिलते हैं वो हादसा तो याद करते ही है? Well, there are multiple stories and multiple things that have happened backstage. You know, sometimes हम अगर अपना backstage देखते हैं हमको खुद को हंसी आती है कि हमारे इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स बैकस्टेज में कर क्या रहे हैं। कभी कभार हम शूटिंग शुरू होने में वक्त हो गया है तो आपको एक बच्चा यादव या कहीं लेटा हुआ पड़ा होगा, सो रहा होगा, तो लगता है कि मतलब ये पूरा एनर्जी वाला आदमी पूरा एकदम, तो वो बैकस्टेज है, वो बैकस्टेज की चीज़ें हैं। बाकी कुछ इंसिडेंट्स जो स्टेज पर हुए हैं वेयर वी नॉट बीन एबल टू कंट्रोल आवर लाफ्टर, वी गॉट स्टक। और कभी कभार वही होता है कि आप लाफ्टर में अगर एक लूप में आ गए तो वो लूप टूटता ही नहीं है। मतलब उस जगह पे आपने वो बात अगर फिर से बोली तो आप हंसोगे ही हंसोगे। तो ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है, हम फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और फिर हंसते रह जाते हैं, और ऑडियंस भी हमें देख रही है, हमें भी पता है कि हम कहाँ अटक गए हैं लेकिन कर भी नहीं सकते कुछ। सो दोज आर दोज फन मोमेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग द शो। And yeah, I mean there are multiple things where Kapil तो improvises like crazy. मतलब he goes off, sometimes he takes on the audience और कुछ ऐसी बातें करते हैं वो जो हम भी amazed हैं। और वो बंदे का एक टैलेंट का मैं आपको बताता हूँ कि कपिल शर्मा के साथ हमने कई बार स्क्रिप्ट में कोई जोक पढ़ा है और हमें लगता है कि यार ये तो ठीक ही है, मतलब ये इतनी भी कोई बहुत फनी नहीं है, पर आप कपिल के मुंह से जब उसे सुनते हो तो अचानक से वो इतना फनी हो जाता है। तो द वे यू डिलीवर, द वे यू कैरी अ जोक, द वे यू kind of handle it, that's the talent of that man, or so yeah, that's the fun we have on sets. Super fun. So एक यहाँ से डिफरेंट है ये बात कि every person has emotions. आप एक कॉमेडियन हैं, हर कोई चाहता है कि कीकू जी हमेशा कॉमेडी रोल में ही रहे। तो ये जो बैलेंस होती है ना लाइफ में, हो यार मैं हंसाता हूँ, आज मैं मूड में नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, और मेरे ऊपर मत हंसो बिकॉज इट इज़ नॉट मी हु इज़ द लाफिंग स्टॉक। बट यू नो बिकॉज आपने इतना बड़ा अपने आप को बना लिया है, पर्सोनिफाइड हो गए आप एज अ कॉमिक कैरेक्टर, तो आई एम श्योर यू मस्ट बी फेसिंग समवेयर और द अदर कि पीपल समटाइम्स मे बी बिलो द बेल्ट एंड यू डोंट वांट इट टू हैपन। हर समय आप किरदार में रहते हैं एज अ कॉमेडी पर्सन?
या सी मैं हर समय नहीं रहता हूँ, मतलब मुझे काफ़ी बार लोगों से ये रिस्पॉन्स आता है दैट आप तो उतने, मतलब आप फ़नी हो, आप मुस्कुरा, आप हँस क्यों नहीं रहे हो, और आप ये, तो मैं बोला मैं निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में ऐसे बाहर घूमते-घूमते जोक्स क्रैक करता हुआ नहीं घूम रहा होता। तो मतलब आई राइट। ऑल्सो हैव अ लाइफ एंड आई हैव सर्टेन थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन माय लाइफ, जिसकी वजह से अब व्हेन आई एम फेसिंग द कैमरा आई नो दिस इज़ माय जॉब एंड आई हैव टू काइंड ऑफ lighten the moment. I have to forget what's happening behind me and work towards making people laugh. And I really cherish this job. इसलिए मैं अपनी जान लड़ा के ये करता हूँ कि भाई मेरे पीछे जो भी है मैं सब भूल भुला के ये काम करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं कैमरे के सामने नहीं हूँ, तब अगर लोग उम्मीद करते हैं कि ये आदमी तो हंसाएगा हंसाएगा, तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मुझे यही करते हुए देखा है। उनको लगता है ये तो अपने घर का बंदा है यार, ये तो मतलब हंसाएगा अभी। तो भाई कई बार मुझे मॉल में मिलते हैं कि भाई सुनाओ जोक सुनाओ, मतलब मैं क्यों सुनाऊं आपको जोक, ऐसा तो मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। बट आई डोंट ब्लेम देम, आई मीन आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। बट या आई मीन देयर आर टाइम्स व्हेन like if you ask my wife, and I crack these very silly PJs, like poor jokes, one liners at home also, which she thinks they are not funny. तो मेरी बीवी से पूछें तो उसको लगेगा कि भाई ये तो आप अपने जोक्स ना अपने शो के लिए रखो प्लीज़, यहाँ पे मुझे बख्श दो। सो ये तो होता ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप का चीज़ है। बट या देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर इन अ सीरियस मोड। बट आई ऑल्सो फील कि अगर हम कहीं पब्लिक आई में जाते हैं तो भाई वो आएगा, लोग आएंगे। या तो अगर आप नॉट इन अ वेरी दिस थिंग, तो आप पब्लिक में जाए ना, ज़्यादा दिखे ना। बट मेरे साथ अगर कोई फ़ोटो खिंचाने आता है, मैं फ़ोटो खिंचाता हूँ। मेरे से कोई हेलो बोलने आता है, मैं उनसे हेलो बोलता हूँ, क्योंकि दीज आर द पीपल जिनकी वजह से टुडे आई एम ऑल्सो वेयर आई एम। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल हु ऑलवेज वॉच्ड मी फॉर सो मेनी ईयर्स एंड या। That is so sweet, right? Very humble, down to earth, and that's why he mingles with all of us so beautifully. So, Kiku ji, tell me, आपकी फैमिली कितनी बड़ी क्रिटिक है? आप कभी भी जो नया कुछ सोचते हैं, you hit it on through them? Do they give you constructive feedback, or you keep the family life and your professional life separate? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ शेयर तो नहीं करता। मतलब देयर वाज़ अ टाइम वेयर, मैं तो ये भी कहूँगा कि मेरे परिवार ने, मेरे बेटों ने, आई हैव 2 बॉयज़ एंड माय वाइफ, दे एक्चुअली हैवंट सीन ऑल द एपिसोड्स आल्सो ऑफ द शो दैट आई हैव डन। सर्टेन दे हैव सीन, आई मीन कहीं सुनने में आता है कि भाई ये वाला बहुत ही अच्छा था, तो फिर वो बैठ के देखते हैं। पर मैं ये तो कहूँगा सारे तो शायद उन्होंने भी नहीं देखे। बट हैविंग सेड दैट ह्यूमर इज़ ऑल्सो, मतलब मेरे बेटे जो हैं वो अब अलग टाइप के शोज़ देखते हैं। कई बार मेरे बेटा मुझे कहता है कि मैं कुछ जोक वोक देखता है, मेरा बोला दिस इज़ वेरी क्रिंजी, और मेरा इंस्टाग्राम पे कुछ वो देखता है कि ओह दिस इज़ लाइक क्रिंज मटेरियल। मुझे पहले समझ नहीं आता कि क्या क्रिंज क्या होता है। बट एनीवेज, तो वक्त के साथ मुझे पता चला। The kids. बट किड्स हैव देयर ओन, लाइक Yeah, उनका life. अपना लाइफ है, उनका अपना एजेंडा है। तो वो मतलब मेरे सारे ह्यूमर से आइडेंटिफाई करता है कि नहीं पता नहीं, मोस्टली काफ़ी बार नहीं भी करता है। बट देन देयर इज कंटेंट दैट दे आर वाचिंग, और कभी कभी यूट्यूब या यहाँ वहाँ मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या देख रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सम वेरी वेरी प्रोग्रेसिव स्टाफ एंड सम न्यू स्टाफ। स्टैंड अप की वर्ल्ड में इतनी नई नई और अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मुझे देख के अच्छा लगता है कि बच्चे जो देख रहे हैं, कम से कम इट्स गुड स्टाफ। अगर आप मेरा नहीं देख रहे हैं, आप जिसका भी देख रहे हैं पर अच्छा देख रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। बट या फैमिली के साथ में इतना, मैं मतलब मेरे पास और दोस्त हैं जो कि आइदर आर राइटर्स और प्रोड्यूसर्स और लाइक इन द फील्ड व्हिच आई एम। सो इफ आई हैव टू बाउंस अ जोक एंड चेक कि यार ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ऐसे डिलीवर होगा कि नहीं होगा, तो मेरे पास कुछ दोस्त हैं जिनको मैं फ़ोन ज़रूर करता हूँ कि यार बता, मतलब इज दिस गोइंग, लाइक इज लैंडिंग राइट। तो वो फैमिली से ज़्यादा मैं कुछ और दोस्तों से कंसल्ट करता हूँ। Okay, Kiku ji, tell me one thing. अभी हमारी ही ज़िंदगी में सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है एंड वी कैन सी इट राइट नाउ. डू यू थिंक इट हेल्प्स और इट हर्ट्स? आपकी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, हैज़ इट हेल्प्ड और इट हैज़ हर्टेड मोर? No, but I don't think it's hurtful. Certain people obviously complain about the fact कि आप सारा वक्त ना अपनी लाइफ में सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी दिखाते रहते हैं कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, हम तो हॉलीडे पे घूम रहे हैं, हमारा ये है, इतना अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। जबकि उनकी लाइफ में सच्चाई में उतनी हैप्पीनेस होती नहीं है। पर मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि अगर आप अपने आप को ना हैप्पीनेस प्रोजेक्ट करके दुनिया को हैप्पीनेस दिखा के आपको खुशी मिलती है, कि अगर दुनिया मानती है कि मैं खुश हूँ,
तो मुझे खुशी मिलती है, ताकि लोगों को लगे मैं कुछ हूँ, उससे आपको खुशी मिल रही है तो ठीक है. I think what's wrong with that? So I don't really look at it negatively. Plus social media के ऊपर I तो enjoy a lot of content where people who never got a chance to be on television, never could, there are auditions, there are ways, there are barriers to reach a television screen, there are barriers to reach a film's final cut. सो दीज पीपल अपने घर पे बैठ के कंटेंट बना रहे हैं. आपको अच्छा लगे तो देख लो, आपको नहीं अच्छा लगे मत देखो. पर इसके अंदर बंदे के अंदर कुछ टैलेंट है जो अपने गांव में, अपने शहर में, किसी कोने में कमरा पकड़ के कहीं अपना कुछ बना रहा है. एंड दोस पीपल आर वर्किंग वंडरफुली. सम पीपल हैव लाइक एक्सेप्शनल टैलेंट. एंड सो व्हाट यू डू इज कि हम क्या करते हैं, हम ना डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. एंड आई एम श्योर कि मैं बता ही रहा हूँ कि मैं किसी को देखा है मैंने अपनी लाइफ में कि ये बंदा ना ऐसे बात करता है और इसका ये है, इसके मतलब हाथ पैर चलाने का तरीका ये है. तो मैं कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होता हूँ कि भाई ये बंदे को ना ये ऐसा कैरेक्टर मैं बनाता हूँ. तो ऐसा कैरेक्टर जब मुझे सोशल मीडिया पे दिखते हैं कि इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं, ये बंदे का बात करने का तरीका इतना फनी है, ये बंदा ऐसे बात करता है, तो इट्स मोर द मेरियर यार. आई तो फील इट्स लेवल प्लेइंग फील्ड. एवरीवन कम इन, एवरीवन जॉइन इन, एंड हम जितना लोगों को हंसा सकें अपने अलग अलग तरीकों से सब लोग हंसाएं. सुपर. वही तो एक्चुअली द वर्ल्ड इज़ गेटिंग स्मॉलर विद दिस, और हमको लाइनें नहीं लगनी पड़ती, हम अपने घर पे बैठ के हम कलाकार बन सकते हैं. सो सोशल मीडिया डेफिनेटली इन दैट मैनर इज सुपर. What is your advice to the younger generation who want to go into comedy? Well, people who want to get into comedy, first of all, I don't really think that you can acquire this or learn this. There has to be a little inborn thing about humor. It's about all these people who kind of lived their life in a certain way where, in the most drastically not so good situations also of life, you will see a lighter side. मतलब जैसे कुछ कंटेंट इस पे भी मतलब वो तो बनाते हैं, लेकिन पॉइंट है कि अगर आप कोई फ्यूनरल पे भी गए हैं, आप जानते भी नहीं उन लोगों को, मतलब जो भी है, तो उधर भी आपको कोई ऐसा इंसिडेंट दिख गया कि हंसी आ जाएगी हाँ. बट व्हाट आई एम सेइंग इज के जो लोग अपने लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेते, और थोड़ा सा, क्योंकि कॉमेडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंड बहुत ऑक्यूपाइड ना रहे, जो कि आज के जीवन में बहुत लोगों का बहुत ऑक्यूपाइड रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन और ग्रो करना है और आगे बढ़ना है और रेस है. जब तक आप लाइफ को एक रेस मान के चलोगे और आप दौड़ते रहोगे, तो फिर आप बहुत नैरो तरीके से बहुत फोकस्ड रहते हो. मतलब वो घोड़े के वो होते हैं ना कि आप इधर ना देखते ना उधर ना देखते, हाँ, वो आप सिर्फ सामने देखते हो. जो सामने देखने वाले हैं और इधर उधर देख के अगर एंजॉय नहीं करने वाले, उनकी जर्नी, उनके प्रोसेस को एंजॉय नहीं करने वाले, तो फिर ह्यूमर इज नॉट फॉर यू. ह्यूमर इज फॉर पीपल हु हैव अ लिटिल टेक अ बैक सीट इन लाइफ, एंजॉय योरसेल्फ, टेक इट स्लो एंड इजी और एंजॉय योर जर्नी. तो आप ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे. यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट. दीज आर थिंग्स दैट पीपल जो थोड़े रिलैक्स्ड हैं वही कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते. तो हाँ, बाकी मैं लर्न करने के साथ, देखिए एक्टिंग क्लासेस होती हैं, चीज़ें होती हैं, पर उसमें कॉमेडी सीख लेना, मुझे डाउट है कि आप ये सीख सकते हैं. ये मेरा मानना है. I don't know, there might be people who disagree with me, but I think comedy cannot be learned or taught. But did you always wanted to do comedy? आप हमेशा सोचते थे कि मैं एक कॉमेडियन बनूंगा. I think that might not have been, but what did you think? आप एंटरटेनमेंट में ही जाएंगे, कॉमेडी करेंगे? नहीं, तो not exactly that, but मेरा ये था कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बचपन से एक वो था of cracking jokes or seeing things and copying my teachers, copying actors while I was growing up. And so school, college में I was inter college competitions में पार्ट लेना, ड्रामा करना, थिएटर पार्टिसिपेट करना, ये मैंने बहुत किया. तो कीड़ा था वो कीड़ा था. बट I mean, people know that I come from a business family. So yeah, I mean, हमारी एक बिजनेस फैमिली है, और बिजनेस फैमिली वही होता है कि पिताजी का जो बिजनेस है वो बेटा करता है, फिर वही आगे बढ़ता रहता है. हमारे यहाँ तो मतलब फैमिली में, एटलीस्ट हमारी फैमिली में तो जॉब्स करने वाले भी बहुत कम है. सब बिजनेस 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 यही चल रहा है. तो उसमें मेरे लिए बाहर निकलना और एक्टिंग करना थोड़ा सा ऑड था, अलग था. लेकिन क्योंकि मैं कॉमेडी करता था स्कूल कॉलेज लेवल पे, और एक्टिंग मेरा मेन इंटरेस्ट था. कॉमेडी मेरा कोई स्पेसिफिक वो नहीं था. मेरा ये था कि एक्टिंग करें, कोई किरदार प्ले करना, कोई वो प्लेज करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था.
but somehow, You fell into. yeah, I mean, you know, my first thing that I did, my TV show called Hatim, जिसके अंदर I had a character called Hobo. He was a funny character. So because I was funny, I was offered something else which was funny, and another thing came in which is again like funny show, comedy show, comedy show. उसमें हुआ ये कि मैं चाहता तो एक कॉमेडी शो पे ब्रेक भी लगा सकता था कि भाई चलो नहीं मुझे ज़रा सीरियस करना है, बट आई रियलाइज्ड वन थिंग, मैंने एक सीरियस एक दो ना ड्रामा टाइप के मैंने वो उस पर किए इंडियन टेलीविजन पे, पर वो मतलब मुझे जमा नहीं करके मुझे लगा ये रोना धोना ये बहुत ही आर्टिफिशियल है, ये कुछ बन नहीं रहा है। हमारा कॉमेडी अच्छा है, हम इंजॉय भी करते हैं, हंसते खेलते पूरा दिन कटता है, एंड प्लस टू क्रिएट ह्यूमर, टू मेक पीपल लाफ, इट्स सच अ जॉयस एक्टिविटी ऑल्सो। आई मीन यू फील हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे कि आपने कुछ अच्छा किया है। सो आई एंजॉय कॉमेडी एंड आई मीन आई हैव नो दिस थिंग के मतलब लाइफ में अब जो जो आएगा हम करते जाएंगे। आई डू वांट टू अटेम्प्ट टू ट्राई एंड डू अदर थिंग्स, बट आई एम नॉट रियली पुटिंग माई फुट आउट के मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसकी। आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। So is there a dream role that you think I wish I could get a role like that and I want to do? ऐसा कुछ dream role in your mind? ड्रीम रोल तो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुझे करना है, पर मतलब कौन करवाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बहुत ही नेगेटिव टाइप का रोल जिसके अंदर like a serial killer or something which is really Super. not you know a zone that you would not really Think you think could do about it. हाँ Because me, कभी देखा कभी नहीं देखा है नहीं कि है, कीकू जी कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो ये मुझे अटेम्प्ट करना है। अब मुझे उस लाइट में देखता कौन है और कैसे, बट यू नो बिकॉज आई नो वन थिंग, ये तो होता ही है कि हम जो करते आ रहे हैं ना, मैं जैसे ही स्क्रीन पे आता हूँ लगता है सामने वाले के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। अब ये मेरे लिए एक बड़ा एफर्ट है कि आप मुझे देखो और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए, वो मुस्कुराहट को हटाना बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। तो अगर मैं किसी फिल्म में या कभी आगे जाके ये कर पाया तो ये मेरा ये है, I want to play a negative role and Wow, but I think you will be very interesting and people who are watching, I think to cast it will be so हटके। yeah, कोई सोचो आप कोई सोचो, अगर देख रहे हैं तो कोई सोचें इसके बारे में प्लीज। Totally, and I really feel that that will be an awesome role for you. थैंक यू। तो कीकू जी अब आप निकल पड़ेंगे डैलस से। Is this a trip that you thought that only it's work trip or it's also pleasure? No, largely it's work only. I mean, every weekend I have shows somewhere or the other. So I am here in the US for a month, and there are 5 weekends that we are here for, and there are multiple shows. But I mean, pleasure in the sense कि अभी हम 2 दिन वीकेंड पे काम करेंगे, 3-4 दिन 4-5 दिन तो बीच में फ्री होंगे ही। So luckily my brother, my real brother lives in New York, so I have family in New York. Nice. So I do spend time with them, and so I don't really feel very out of place. And otherwise also I've been to the US multiple times and I enjoy it. I genuinely enjoy it. But for a small period of time, obviously I start missing Bombay very soon. वो तो होता ही है. But yeah, but I have family here. So हाँ, तो pleasure भी हो ही जाता है। तो ये जो आप ट्रिप पे आते हैं तो कपिल शर्मा शो इज हैपनिंग, वो सारे शूट हो गए हैं सम न्यू, तो यू हैव टू मेक प्लान्स विद द होल टीम कि इतने से इतने दिन आप नहीं रहेंगे, तो यू विल नॉट बी देयर इन दैट सीक्वेंस शो, और हाउ डज इट वर्क? नहीं तो ये अब जब से हम नेटफ्लिक्स पर आए हैं तो ये आज सबकी जानकारी के लिए भी कि हम जब से नेटफ्लिक्स पे आए हैं हम सीज़न वाइज काम करते हैं। हम 13 एपिसोड का एक सीज़न बनाते हैं, फिर एक ब्रेक आता है जो एक 2-3 महीने का ब्रेक होता है, एंड देन वी अगेन स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट सीजन। सो व्हाट वी डन राइट नाउ इज वी फिनिश सीजन 2 शूट वाइज, एंड द एपिसोड्स आर स्टिल ऑन। सो अभी वो चलेंगे थोड़े वक्त के लिए, 1-8 महीना आई थिंक, और एपिसोड्स हम बैंक करके आए हैं, बना कर आए हैं, और उसके बाद भी एक सीजन वाइज एक ब्रेक आएगा। तो ये हमारा शूट वाइज ब्रेक पीरियड है। तो इस ब्रेक पीरियड में जो कर रहा है, मतलब कोई फिल्म करना चाहे फिल्म करो, मैं ये टूर कर रहा हूँ, बाकी लोग और कोई शोज कर रहे हैं, अगर कृष्णा कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो या मल्टीपल थिंग्स दैट एवरीवन हैज फ्री टाइम। बेसिकली वी हैव एटलीस्ट अ 2 month ब्रेक, सो वी डू व्हाटएवर कम्स आवर वे। सुपर। यूएस का टूर पे निकले हैं कीकू जी, बट आपकी फेवरेट फूड यहाँ की कौन सी है? व्हाट डू यू लाइक? यहाँ की तो खैर क्या बताऊँ, बट आई लव फूड। वो आपको मेरे शरीर से मुझे देख के पता चल ही रहा होगा। सो बट आई लाइक
most of the time, obviously Indian food I like the most. I Indian food भी नहीं मैं तो कहूँगा, I really love the charts that happen from a samosa to a sev puri to a pani puri to a dahi puri or whatever. Wow. That is the zone that I really love. Apart from that, when I'm in the US, I like Mexican food. I'm a vegetarian. खाली वो एक है कि Oh, being a yeah. vegetarian, You so get Mexican food choices. में at least you have your rice and rajmas there, and you know the mix and the whole burrito is something I enjoy Yeah. eating. So yeah, I mean there's a lot of Chipotle visits that Yeah. happened while I'm in the US. Yeah. Nice. And which is your best place, like West Coast, East Coast, New York, California, Dallas? मैं जब भी आया हूँ ना, मैंने ज़्यादा वक्त न्यूयॉर्क साइड को कौन सा कोस्ट कहते हैं? East Coast. ईस्ट कोस्ट। मैंने ज़्यादा वक्त ईस्ट कोस्ट में ही बिताया है। उस तरफ कम ही गया हूँ, मतलब शोज़ वोज़ किए तो शो करके तुरंत वापस आ गए, क्योंकि फैमिली यहाँ है, घर यहाँ है, तो अगर मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं ऑब्वियसली इसी तरफ वक्त बिताना प्रेफर करता हूँ। बट आई हैव एंजॉयड बीइंग इन LA, दो दे आर ब्यूटीफुल, एंड यू नो आई हैव बीन टू द वो बीचेस एंड ऑल द Yeah. सैंटा मोनिका और वो जो भी हैं, तो वो सब भी किया है, पर वहाँ पे मैंने उतना वक्त नहीं गुजारा जितना यहाँ गुजारा है। बट मुझे यहाँ की हसल बसल मुझे अच्छी लगती है। आई एम अ वेरी वेरी सिटी गाय। मुझे Yeah. हंसी इतना वादियाँ, शांत, हाँ, मुझे सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं करेक्ट, मुझे हंसी वादियाँ, खुला आसमां नहीं, मुझे एक वक्त के बाद मुझे जमता ही नहीं है। तो मैं बहुत, मेरी बीवी भी थोड़ी सी ट्रबल रहती है इससे कि वी नीड टू गो टू यू नो क्या ट्रैकिंग ट्रिप एंड ऑल। मैं ट्रैकिंग व्रैकिंग मेरे बस का नहीं है भाई, आप किसी और दोस्त वोस्त को पकड़ो जाओ, और मैं ऐसे वादियों में 4 दिन रहो, मेरे को वो सब आई वांट टू गो टू, आई गो टू दुबई अ लॉट, आई लाइक द हसल बसल ऑफ अ सिटी, सो दैट्स व्हाई आई लाइक न्यूयॉर्क। व्हेन यू गो टू टाइम स्क्वायर, सुबह 4-5 बजे भी भीड़ लगी हुई है, मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगता है। कोई नहीं है, लोग ही हैं हमारे साथ, which is lovely about New York. Thank you. Signing out from Panisha Entertainment. This is RJ Namita. Thank you, Kikuji. It was a pleasure talking to you. All the best Thank for you. many more hilarious evenings. आप जो लोगों को हंसा कर उनकी जो रौनक बढ़ाते हैं, you are doing a very big social service to mankind. थैंक यू सो मच। और आप बाकी के शोज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप पहुंच जाइए शोज़ देखने के लिए, आपका इंतजार रहेगा यार। माहौल बनाना है, मजा करना है, आ जाओ यार, शो पे पहुंचो। ठीक है। Total.